दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में फिर से गरमाएगा 1932 के खतियान का मामला। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर 1932 के खतियान का मुद्दा गरमाने वाला है। राज्यपाल ने 1932 के खतियान से जुड़ा विधेयक विधानसभा को लौटा दिया है और इसमें जो बातें कही गई है उसको पढ़कर सदन के सदस्य को सुनाया गया। राज्यपाल की ओर से इस विधेयक की विसंगतियों की ओर से इंगित किया गया है और हेमंत सोरेन की सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को विधानसभा में पारित करवाया था। तब इस पर जमकर राजनीति हुई थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन सरकार ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया था। अगली बड़ी खबर, हिंदुओं की भावनाओं से न खेले झारखंड सरकार। मेदिनीनगर नगर निगम की पूर्व महापौर सह हनुमंत कथा समिति के संयोजक अरुणा शंकर ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम अगले वर्ष 10 से 15 फरवरी के बीच अमानत नदी तट से दूर जो है निजी भूमि पर चैनपुर प्रखंड के ओरनार गांव में करवाने की अनुमति बागेश्वर धाम से प्राप्त कर ली है। पूर्व महापौर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिला प्रशासन से अब तक अनुमति नहीं मिलने के कारण समिति हाईकोर्ट के सदन में गई है, जिसकी सुनवाई हुई। कोर्ट 18 दिसंबर को पुनः इसकी सुनवाई करेगा। अरुणा शंकर ने कहा कि बागेश्वर बाबा के काफी अनुयायी हैं, लाखों लोगों की आस्था उनसे जुड़ी है और यह हम पलामू वासी के लिए सौभाग्य की बात है कि राज्य सरकार से अनुरोध किया कि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री को झारखंड में आने दिया जाए और सरकार कार्यक्रम को रोककर हिंदुओं की भावनाओं से न खेले। अगली खबर, बोकारो में युवक की चाकू गोदकर हत्या, पैसे के लेन देन में हुआ था विवाद। बोकारो में युवक को चाकू घोंपकर मार डाला गया। घटना चास के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई है। हत्याकांड को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। परिजनों और चास के मुफस्सिल थाना प्रभारी नरेंद्र यादव से मिली जानकारी के मुताबिक आकाश की कल ही मंदिर में शादी होनी थी और परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के ही रहने वाले राजू महतो और उनके परिवार वालों पर लगाया। परिजनों ने इस बाबत मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई है। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की है, लेकिन मौके से आरोपी फरार हो गए। अगली खबर, सत्ताधारी विधायक दल की बैठक में विपक्ष को जवाब देने की बनी रणनीति। स्थानीय नीति बिल दोबारा सदन में लाने की तैयारी के संकेत मिल चुके हैं। बता दें कि 15 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और सत्ताधारी दल और विपक्ष अलग अलग बैठक करके अपनी रणनीति तय कर चुका है। सत्ताधारी दल की बैठक के बाद 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के सवाल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विचारधारा और एजेंडे से पीछे नहीं हटेगा। ये भी कहा कि राज्यपाल ने जिन कारणों का जिक्र करते हुए विधानसभा से पारित स्थानीय नीति का प्रस्ताव को वापस लौटाया है, उस पर विचार विमर्श फिर से पारित करवाया जाएगा। अगली खबर, JSSC झारखंड नगर सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का री एग्जाम शेड्यूल जारी। JSSC JSMCC परीक्षा फिर से ली जाएगी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने झारखंड नगर सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का री एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा 24 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाएगी और योग्य उम्मीदवार 18 दिसंबर से आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। JSSC झारखंड नगर सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के माध्यम से झारखंड में नगर निकाय में कुल 901 पदों को भरेगा और इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 20 जून 2023 से भरने शुरू किए गए थे। अगली खबर, धीरज साहू मामले में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि आयकर विभाग ने अब तक कुछ स्पष्ट नहीं कहा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन धीरज साहू प्रकरण को लेकर सदन के बाहर भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने अब तक मामले में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा, जबकि भाजपा धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इनकम टैक्स, ED, CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियां तो केंद्र की भाजपा सरकार के नियंत्रण में है। ऐसा लग रहा है अब तो भाजपा को इन एजेंसी पर भी भरोसा नहीं है। इसका एक ही रास्ता है, भाजपा दिल्ली से लेकर रांची तक इन केंद्रीय एजेंसी के डायरेक्टर और अधिकारी के पद पर अपने नेताओं को नियुक्त कर दे। अगली खबर, निशिकांत दुबे ने ताबड़तोड़ कांग्रेस पर किए हमले। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में लगी सेंध पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा और कभी लोकसभा अध्यक्ष के इस्तीफे तो कभी प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री से सवाल कर रहा। इस बीच गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों पर हमला कर दिया और निशिकांत दुबे ने एक्स पर कहा कि कांग्रेसी को डूब मरना चाहिए जो इस विषय पर राजनीति कर रहे। बीजेपी ने कभी भी ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं की है।
और निशिकांत दुबे ने करीब 12 घटनाएं याद दिलाई जब संसद की सुरक्षा पर इसी तरह घुसपैठ हुई थी। निशिकांत दुबे ने कहा कि बीजेपी ने कभी भी लोकसभा अध्यक्ष पर प्रश्न नहीं किया क्योंकि वो संसद की सुरक्षा के एकमात्र रक्षक हैं। अगली खबर, झारखंड में साइबर अपराधी हर दिन 3 लोगों को बना रहे शिकार, ढूंढ निकाला गया है ठगी का नया तरीका। डिजिटल इंडिया के तहत वर्तमान में अधिकतर काम ऑनलाइन किए जा रहे और खरीदारी सहित बिजली बिल एवं बैंक के काम ऑनलाइन हो रहे। ऐसे में साइबर अपराधी लोगों को आसानी से अपना शिकार बना रहे। अब एटीएम ब्लॉक हो जाने, केवाईसी करवाने आदि के नाम पर साइबर ठगी करने का तरीका लोग समझ गए हैं। इसलिए साइबर अपराधियों ने अब ठगी के नए तरीके इजाद कर लिए हैं और अब जो है साइबर अपराधी वर्क फ्रॉम होम, ट्यूशन फी देने, OLX पर वाहन बेचने वालों को अग्रिम पेमेंट करने और क्रेडिट कार्ड से बहुत दिनों से खरीदारी नहीं करने पर जुर्माना कटने के नाम पर ठगी कर रहे और जिले के हर थाने में रोज 2 से 3 साइबर ठगी के मामले दर्ज होते हैं। खराब सिलाई मशीन वापस करने के नाम पर भी साइबर अपराधी रोज किसी न किसी को ठग रहे। पर संसद की सुरक्षा में चूक से लिया गया सबक, झारखंड विधानसभा की दर्शक दीर्घा में एंट्री के लिए उतारने पड़ेंगे जूते। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कोई भी दर्शक दीर्घा में बिना संपूर्ण जांच के अंदर नहीं जा पाएगा। इस संबंध में रांची SSP की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और लोकसभा में कुछ युवक के द्वारा दर्शक दीर्घा में कूदने की घटना और सुरक्षा व्यवस्था में चूक की घटना से सबक लेते हुए रांची पुलिस जो है अलर्ट मोड पर आ गई है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा में जाने वाले व्यक्ति को कोई भी सामान ले जाने की इजाजत नहीं होगी। बड़ी खबर, 14 सीटें जीतकर केंद्र से बकाया लेंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने शुरू किया है मिशन 2024। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है और लोकसभा की सभी 14 सीटों पर जीतेंगे तो केंद्र सरकार से राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया जो है वो ले लेंगे और इसे राज्य के विकास में लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, रांची, सिमडेगा और लोहरदगा जिले के कार्यकर्ताओं से कहा कि विरोधी दल सरकार की छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र रच रहे और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। बड़ी खबर, राज्य में डायल 112 और भी कारगर होगा, सभी जिलों के मास्टर ट्रेनर को मिलेगा प्रशिक्षण। आपातकालीन सहायता के लिए डायल 112 को और भी ज्यादा कारगर बनाया जा रहा। इसे लेकर झारखंड के सभी जिले में नियुक्त किए गए मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। झारखंड पुलिस मुख्यालय के डेटा सेंटर की मदद से बेवेक्स एप्लीकेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार के द्वारा डायल 100 की तर्ज पर ही एक अपग्रेड ऐप तैयार किया गया है जिसे डायल 112 नाम दिया गया है। इस ऐप के माध्यम से देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार की आपातकालीन सहायता के लिए सीधे संबंधित विभाग से संपर्क कर सकता है और वो सुरक्षा पाकर सहायता प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में जिस प्रकार इंटरनेट और स्मार्टफोन का प्रचलन बढ़ चुका है उस स्थिति में डायल 112 काफी प्रभावी और सुविधाजनक बनता जा रहा। अगली खबर, DGP ने सिख विरोधी दंगे के दौरान झारखंड में दर्ज मामलों की समीक्षा की। राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय में 1984 सिख विरोधी दंगे को लेकर झारखंड के विभिन्न जिलों में दर्ज मामले की समीक्षा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से DGP ने समीक्षा की है। इसमें रांची, जमशेदपुर, धनबाद SSP, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, सरायकेला, खरसामा, गढ़वा, पलामू, क्रीडी, कोडरमा और धनबाद रेल SP सहित अन्य ने भाग लिया। उल्लेखनीय कि वर्ष 1984 में सिख दंगे में झारखंड में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने और सिख दंगा से संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग करने को लेकर दायर सतराम सिंह गंभीर की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। अगली खबर, मुख्यमंत्री को समन मिलने पर शिशुपाल और कर्ण की बात करने लगे सरयू राय। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन शोक प्रकट करने के बाद स्थगित कर दिया गया। हालांकि सदन से बाहर निकलते ही विधायकों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। विधायक सरयू राय ने कहा कि बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन देना प्रवर्तन निदेशालय की कमजोरी दर्शाता है। सरयू राय ने कहा कि अब तो ईडी को सोचना होगा कि क्या वह समन देने वाली फैक्ट्री बनकर रह जाएगी। सरयू राय ने कहा कि ईडी को अब जब अदालत में जाकर यह बताना चाहिए कि समन के बाद भी अगर मुख्यमंत्री नहीं आ रहे तब आगे वह क्या करे और इसे ईडी की सुस्ती करार देते हुए कहा कि हो सकता है कि ईडी के पास मुख्यमंत्री से पूछे जाने के लिए गंभीर सवाल ही नहीं हो। और पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने कहा कि उन्होंने स्थितियों का आकलन करते हुए कहा था कि सरकार दिसंबर महीने को पूरा नहीं करेगी। धीरज साहू कैश कांड मामले पर बोले इरफान अंसारी, कहा कि वो झारखंड के अडानी अंबानी हैं। धीरज साहू कैश कांड पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि धीरज बाबू वाला कोई मामला है ही नहीं, वह एक कारोबारी है और व्यवसायिक मामला अलग है। वह झारखंड के अडानी अंबानी हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि वो मददगार हैं इसलिए दोषी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या 300 करोड़ रखना उचित है, इस पर इरफान अंसारी ने जवाब दिया कि हम लोग को भी समझ नहीं आ रहा। ये भी कहा कि यह सवाल उनसे इनकम टैक्स वाला ना पूछेगा कि बीजेपी वाला पूछेगा।
अगली खबर झारखंड जेएसएससी की तारीख पे तारीख से नाराज छात्रों का विरोध प्रदर्शन। बता दें कि जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ झारखंड के छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। बड़ी संख्या में छात्र रांची के नामकुम स्थित जेएसएससी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए और इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। जेएसएससी की कार्यशैली से नाराज छात्रों ने जेएसएससी हाय हाय के नारे लगाए और पूरे राज्य से बड़ी संख्या में छात्र विरोध करने पहुंचे थे। इस दौरान एक छात्र ने गलत कदम उठाने का प्रयास किया, हालांकि पुलिस ने तत्काल उसे हिरासत में ले लिया। आक्रोशित छात्रों का आरोप था कि जेएसएससी की नाकामी के कारण 8 साल के बाद भी एक भी परीक्षा का आयोजन नहीं हो पा रहा है। बड़ीकर विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया। पहले ही दिन भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। गैस कांड पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगा गया जवाब। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पहले दिन दिवंगत नेता, समाजसेवी, धार्मिक गुरु सहित महत्वपूर्ण लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और झारखंड की समस्या और उपलब्धि का जिक्र किया गया। शीतकालीन सत्र का पहले दिन भी विपक्ष ने हमले का मौका नहीं छोड़ा। भाजपा विधायकों ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। सदन में हेमंत सोरेन से इस मामले में बयान देने और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी और बरामद नोट और आभूषण को लेकर विपक्ष ने बैनर पोस्टर लेकर विरोध किया। बीजेपी नेताओं ने धीरज साहू की गिरफ्तारी की भी मांग की और बिरंची नारायण ने कहा कि कांग्रेस सवालों से भाग रही।